नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक विज्ञान भाग फर्स्ट कक्षा 11 का। क्या है कि बहुत से टीचर आपको अवकलन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अवकलन आपको 11वीं क्लास की फिजिक्स में देखने को भी मिलता है और 12th में भी अवकलन समाकलन का बहुत जिक्र होता है फिजिक्स में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी टीचर आपको अवकलन कराते हैं डायरेक्ट करा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कोई भी टीचर कि इनका यूज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। यानी कि अवकलन के बेसिक के बारे में कोई नहीं बताता है। चलो हम बताएंगे इस वीडियो में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। आपने 10th में पढ़ा हुआ आपको ढाल। और हम जानते भी हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यानी कि लंब हो गया, जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर 0 से 1, 0 से x2 और ये x1, ऐसे ही 0 से y1 एंड y2 यानी कि a तक। 0 से a तक ये ग्राफ है और ये बता रहा है कि x के साथ साथ, यानी रेखा OA बता रही है कि x के साथ y में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। यानी कि x के साथ साथ y में कितना परिवर्तन हो रहा है। जितना x का मान बढ़ेगा उतना ही y का मान बढ़ेगा, जितना y का मान बढ़ेगा उतना x का मान बढ़ेगा। यानी सीधी रेखा ऐसे जाएगी। मान लिया मैंने इस पर निकाला है ढाल थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। यानी कि y1 और y2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x2। यानी कि O से x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से x2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर। लेकिन मेरे को निकालना है आधार, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दो तो आपके पास ये बीच की दूरी निकल के आएगी। यानी कि x2 माइनस के x1। अब सिंपल सा खेल ऐसे ही यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1 और ये है y2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और मेरे को बीच की दूरी निकालनी है, लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो लंब बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा दो तो ये आ जाएगा y2 माइनस के y1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब का मान y2 माइनस के y1 x2 अपॉन x1, ये हो गया आधार का मान। क्लियर। ध्यान रखना, अवकलन हमेशा ढाल को व्यक्त करता है और समाकलन होता है ना, समाकलन वो हमेशा एरिया को व्यक्त करता है। चाहे किसी भी प्रकार का वक्र हो, उस वक्र से घिरा हुआ जो भाग होगा, जो एरिया होगा, वो समाकलन की सहायता से निकाला जाएगा। और अवकलन का यूज जब भी होता है जब कोई ढाल निकाला जाए या किसी के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है तब निकाला जाता है। क्लियर। तो यदि हम y2 और y1 को और x2 और x1 को बहुत नज़दीक मान लें तो ढाल टेन थीटा बराबर होगा आपका, देखो बहुत छोटा मान लिया मैंने, इन दोनों के बीच की दूरी को बहुत छोटा मान लिया, y1 और y2 को और x1 और x2 को बहुत बहुत छोटा मान लिया। तो यदि आप घटाओगे y2 में से y1 और x2 में से x1 तो देखोगे नीचे टेन थीटा बराबर आएगा y में अल्प परिवर्तन होगा और ऐसे ही x में भी अल्प परिवर्तन होगा। यदि अल्प परिवर्तन हो रहे हैं तो हम यहाँ dy अपॉन dx यूज कर सकते हैं। यहीं से बन जाता है आपका अवकलन। इसका अर्थ यह होता है कि यदि x के सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन को दर्शाता है, यही क्या है, x के सापेक्ष y में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। देख लीजिए अवकलन का यूज बेटा ऐसे होता है। फिर इसी के हिसाब से फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक। क्लियर।